गुड मॉर्निंग ऑल, नमस्ते। मेरा नाम शिखा भाटी है। मैंने पॉजिटिव थिंकिंग एंड ग्रैटिट्यूड के से ट्रांसफॉर्म किया है। आज एक सक्सेस स्टोरी है। वो सक्सेस स्टोरी इतनी स्पेशल है कि मुझे अपना बैकग्राउंड चेंज करना पड़ा। मुझे लगा कि कोई क्यों ना आज चिड़िया का म्यूज़िक हो, आज इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें हों। मेरी एक स्टूडेंट है, जब वो मेरे पास आई थी तो वो एक करियर ब्रेक लिया था उन्होंने अपनी लाइफ में, अपने बेबी के लिए, अपनी फैमिली के लिए। और जब वो आई तो उनको उनको अपना करियर दोबारा स्टार्ट करना था। पर उनके साथ ये थी कि अपनी जॉइंट फैमिली में रहती है, उनके इन लॉज, उनके हस्बैंड, उनके पेरेंट्स, उनका बेटा, सब लोग हैं। वो कह रही थी कि यार ये पॉसिबल नहीं है, मुझे फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली की तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मुझे जॉब भी करनी है, मुझे अपना करियर भी बनाना है। वो कहती थी ये पॉसिबल ही नहीं है। जब वो आई ना, मैंने उनको यही कहा कि यही पॉसिबल है। आपको ये बोलना बंद करना है कि ये पॉसिबल नहीं है। आपको पता है हम लोग बार बार ये बोल देते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो सच में ही पॉसिबल नहीं होता। 1.5 महीने में उनकी जॉब लगी, वो भी बहुत अच्छी, वो भी वर्क फ्रॉम होम, उनके कंफर्ट के हिसाब से, उनके टाइम के हिसाब से। वो जॉब करना चाहती हैं, वो वहाँ पे वो जॉब करती हैं। उनकी जॉब स्टार्ट हो चुकी है और वो खुश है, पॉजिटिव सोचती है। मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या इंसाइट मिला, आपको मेरे से मिलने के बाद आपको क्या लगा कि आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उन्होंने मुझे ना एक ही बात बोली। उन्होंने मुझे बोला, शिखा, जो आप ये बोलते थे ना कि अपनी प्रॉब्लम किसी को ज़्यादा लोगों को मत बताओ। देखो, मैं अभी भी बोलती हूँ, कभी कभी हम सिचुएशन को इतना लोगों को कहानी बताते हैं, कहानी, अब जब वो उस कहानी को रिपीट करो ना कि मेरी जॉब ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, कैसे पॉसिबल है कि मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। अब तो सब पूरी दुनिया को लोग ऑफिस बुला रहे हैं, तो मुझे कैसे वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है, मुझे ऐसी जॉब कैसे मिल सकती है, मुझे अपनी पसंद की जॉब कैसे मिल सकती है। उनको उनके अपने पसंद की जॉब मिली जिसमें उनको इंटरेस्ट है, उनको इतनी अच्छी, जो उसमें जो काम चाहती थी, उनको वैसा ही जॉब मिली। तो जब आप ये स्टोरी रिपीट करते हो ना, आप स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ या मैं स्टोरी किसी और को बता रही हूँ, इसका मतलब कि वो स्टोरी मैं अपने माइंड में इतने बार रिपीट कर चुकी हूँ कि वो अब मेरे माइंड ने एकदम क्लियर मान लिया कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही हो रहा है। आप समझे? आप जब ये स्टोरी अपने आप मान लेते हैं, अब आप बोलेंगे यार प्रॉब्लम है तो शिखा हम बोले क्यों नहीं, हम क्यों नहीं बोलें? तो मुझे बताओ कि प्रॉब्लम रियल में होती है। मैं ना अभी कुछ पढ़ रही थी, कुछ ऐसे ही प्लैनेट्स के बारे में, मुझे बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं उनके बारे में वीडियो देख रही थी, कुछ रिसर्च कर रही थी। तो बहुत सारे प्लैनेट हैं। एक दूसरे गैलेक्सी में एक अर्थ वाला एक प्लैनेट है, जो यहाँ से अगर हम जाएंगे तो हमें 635 ईयर्स लगेंगे। किपलर नाम है शायद, मे बी आई एम मिस प्रोनाउंसिंग, तो सॉरी। तो जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो हमारा बॉडी का जो वेट होगा वो शायद डबल होगा, हाफ होगा, मतलब इतना बॉडी का वेट नहीं होगा जो यहाँ पर होता है। तो देखा जाए तो ग्रेविटी है ना, अगर सपोज मानते हैं कि वहाँ पे कोई लाइफ है, अभी तक अब लाइफ हो भी सकती है, वो दूसरे गैलेक्सी में है, कुछ शायद कुछ अगर वहाँ पे है, तो उनका जो बॉडी का वेट है, वो अपना बॉडी का वेट वहाँ पे सही मानते हैं या अर्थ पे सही मानते हैं? ये तो देखा जाए तो हम इसके अर्थ में बोल रहे हैं कि हमारा वेट इतना है, वहाँ पर हमारा वेट इतना है, तो हमारा बॉडी का वेट फिक्स क्यों नहीं है? जैसे ही हमारी बॉडी का वेट फिक्स नहीं है ना, ऐसे ही हमारी जो प्रॉब्लम्स है ना वो फिक्स नहीं है। ज़रूर तो नहीं ना कि वो प्रॉब्लम्स है जिनको आप इतना प्रॉब्लम्स मान रहे हो, जो अपने माइंड में सोच रहे हो वो भी तो सही हो सकता है ना। इतना जो दिख रहा है उसी को क्यों सच मानना है? ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। डॉग्स को कलर नहीं दिखते तो डॉग्स से बोलेंगे कलर नहीं होते, आप बोलोगे हैं। अच्छा देखो, जब ग्रेविटी डिस्कवर नहीं हुई थी ना, ग्रेविटी के बारे में किसी को पता नहीं था, तो क्या ग्रेविटी काम नहीं करती थी? क्या हम जमीन पे नहीं चलते थे? जब ग्रेविटी डिस्कवर हुई क्या तब भी हमें समझ आया कि ग्रेविटी है, अब हम चल सकते हैं? नहीं ना। ग्रेविटी थी तो भी हम लोग, ग्रेविटी के बारे में बातें नहीं होती तो भी हम ग्रेविटी काम कर रही थी ना इस अर्थ पे। तो सोचो, जरूरी नहीं है कि आपको नहीं पता है तो वो चीजें हो नहीं रही हैं, वो हो रही हैं। आपको नहीं पता है कि पॉजिटिव थिंकिंग, हमें पॉजिटिव सोचना है, तो चीजें काम नहीं, काम चल रहा है, काम हो रहा है। तो मैंने ना उनसे यही पूछा कि आपकी क्या इंसाइट थी। उन्होंने मुझे यही बोला, शिखा आपने कहा था ना स्टोरी रिपीट करना, मैंने बंद कर दिया। सिर्फ उन्होंने स्टोरी रिपीट करना बंद कर दिया, और रात को सोने से पहले वो लिखती थी कि मेरी इतनी अच्छी सैलरी है। मैंने उनकी सक्सेस स्टोरी शेयर करी अपने कम्युनिटी में, आप पढ़ लेना। उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, मैंने वो स्क्रीनशॉट शेयर किया है। तो ऐसा नहीं, मैंने उनको भी कहा और मैं आपको भी कह रही हूँ, कोई मेरे अंदर कोई बात नहीं कि आप मेरे पास आओगे और आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ, मैं आपके पास एक मीडियम हूँ। एक इंसान, कोई भी एक इंसान एक मीडियम बनता है आपको उस रास्ते पर चलाने के लिए। जब आप अपने लाइफ में अपने आपको लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो ना, तो खुद भगवान एक मीडियम आपकी लाइफ में लेकर आता है कि इसके थ्रू आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। आप खुद अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपनी लाइफ में चेंजेस कर सकते हैं।
पर ये छोटी छोटी बातों को इम्प्लीमेंट करके, इतने टाइम से सब बातें हमारे माइंड में है ना, ये सब बातें लोगों ने बोला गया कि नहीं प्रॉब्लम। अच्छा ये बताओ, जब लोग बोलते हैं ना प्रॉब्लम शेयर करने से दिल हल्का होता है, दिल हल्का होता है, क्या दिल हल्का होता है? मैं बताऊँ मैं किस तरीके की थी, मैं पहले ना कोई प्रॉब्लम आई ना, मैं 15-20 लोग तो नॉर्मल है जिनको ये बात मुझे बतानी है कि भाई मेरी लाइफ में चल रहा है, 15-20 तो मतलब नॉर्मल है, मैं काट काट के भी करूँ ना, अब मैं काट काट के भी करती हूँ ना, तो मैं शायद ही किसी को बताती हूँ, मैं शायद ही किसी को बताती हूँ कि प्रॉब्लम आई है। पहले मैं शांत होती हूँ, मैं बताती हूँ, ऐसा नहीं कि बताऊंगी, लेकिन 4-5 घंटे बाद या एक दिन बीतने के बाद, थोड़ी देर बाद डिस्कस, जब मैं खुद नेगेटिविटी से, जो नेगेटिव होती है ना, नेगेटिविटी से शांत हो जाती है, उस सामने वाले इंसान को बिना जज करे या सिचुएशन को बिना जज करे मैं खुद शांत होती हूँ, तब मैं सोल्यूशन की बात करती हूँ कि इसका कोई सोल्यूशन है, ये कोई सॉल्व हो सकती है प्रॉब्लम। इसलिए अगर सॉल्यूशन नहीं है तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वो रिपीट कहानी, रिपीट मोड में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या, बस वो अपना लिखती थी कि उनकी सैलरी, एक ग्रैटिट्यूड के नोट पे कि थैंक यू मेरी इतनी सैलरी हो गई है, एक ग्रैटिट्यूड के, जब आप एडवांस में आप ग्रैटिट्यूड कहते हो, एडवांस में आप किसी चीज में बातें करते हो, जब आप एडवांस में आप भगवान को बोलते हो कि नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि ये सब चीजें क्या हैं, कैसे हैं, ये जो हो रहा है वो रियल में है या जो आपके माइंड में है वो रियल में है। कल मैंने बहुत अजीब सा सपना देखा, बहुत ड्रीम अजीब सा सपना देखा, तो क्या वो सपना सच था या ये सच है, या इससे भी हम उठने वाले हैं और उसके बाद कुछ सच निकलेगा, कुछ भी हो सकता है ना। तो जिस दिन हम पॉजिटिव सोच के लोगों से डिस्कस करना, प्रॉब्लम्स के बारे में बात ना करना हम करते हैं ना, इट विल रियली हेल्प। आप ट्रस्ट मी, मेरी लाइफ का सबसे बड़ी बात थी कि मैंने लोगों से अपनी बातें कहना बंद कर दिया, लोगों से बोलना बंद कर दिया, लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स को बताना बंद कर दिया ना। आई होप मैं जब को समझाना चाहती हूँ आपको स्टोरी से इंस्पायर हुए होगे, इस सक्सेस स्टोरी से, एंड थैंक्स टू हर फॉर शेयरिंग हर सक्सेस स्टोरी, और मैं अभी थंबनेल में उसकी सक्सेस स्टोरी डाल दूंगी। एंड थैंक यू सो मच। आज रक्षाबंधन आप अच्छे से इंजॉय करो और भगवान पे विश्वास रखो, उस पर फेथ रखो कि वो आपके साथ है। आगे आपको इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बस एक छोटा सा एक पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ को चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, नमस्ते, बाय बाय।